हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए आज शेयर करने वाली हूँ, जो आपके त्योहारों पर तो काम आएगी ही, आपकी डेली लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की पहली टिप। हमारी जो आज की पहली टिप है वो दियों से रिलेटेड है। जी हाँ, मिट्टी के जो दिए होते हैं दिवाली पर, जिन्हें हम घर लेकर आते हैं, उनको यूज़ करने से पहले एक बहुत छोटी सी लेकिन एक बहुत ही कारगर सी टिप है। वो ये है कि आप जब भी दिए लेकर आएँ तो इनको पानी में भिगा लीजिए। जी हाँ, यानी कि एक पानी से वॉश करना है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ वॉश ही नहीं करना है, पानी में भिगोकर 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। इस तरह से किसी गहरे बर्तन में दियों को भिगा देंगे। भिगाने का मतलब कि दिए अच्छे से पानी में डूबे हुए होने चाहिए। तो सारे दियों को ध्यान रखना है कि किसी गहरे बर्तन में डालकर 5 से 8 मिनट के लिए डुबा कर रखना है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो दिए हैं उनको कभी भी धूप में नहीं रखना है। धुलने के बाद अगर हम दियों को धूप में रखेंगे इनका पानी सुखाने के लिए, तो दिए जो है क्रैक हो सकते हैं। दोस्तों, पानी में भिगाने का सेंस यहाँ पर ये है कि दिए जो हैं बहुत ही कम तेल लेंगे। जब हम शाम को इनमें तेल भरकर दिए जलाएंगे तो आप देखेंगे कि जिन दियों ने पहले से पानी सोख रखा है ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब पानी सोख लेते हैं दिए हमारे, उसके बाद से ये ऑयल बहुत ही कम लेते हैं। जब दिए हमारे 5 से 10 मिनट भीग कर अच्छे से रेडी हो जाए तो इनको पानी से छान छान कर किसी बड़ी थाली या फिर किसी जालीदार बर्तन में इस तरह से पलट कर रख दीजिए। पलट कर रखेंगे तो पानी बहुत अच्छे से सूख जाएगा। इनको पलट कर रख लीजिए और उसके बाद से घर में ही किसी कोने में ठंडी जगह पर रख दीजिए, पंखे के नीचे या फिर किसी छांव वाली जगह पर। जैसे ही दियों का पानी सूख जाएगा, दिए हमारे ऑयल डालकर जलाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आज दियों में तेल बहुत ही कम लगा है। ये बहुत ही पुरानी टिप है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता होती है और वो दिए घर लाते ही उनमें तेल भरकर एज इट इज जलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, दियों की क्लीनिंग भी हो जाती है, साथ ही दिए जो है बहुत ही कम तेल भी लेते हैं। तो क्यों ना इन छोटी छोटी बचत के जरिए हम अपने कुछ पैसे बचा लें, है ना दोस्तों, ये काम की टिप। चलिए बढ़ते हैं अपने आज की दूसरी टिप की तरफ। हमारी आज की जो दूसरी टिप है कपड़े तय करने को लेकर है। अब दिवाली पे हमने पूरे घर को अरेंज किया, लेकिन बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कई चीज़ों को बिखेर देते हैं। कई बार उनकी मैचिंग शर्ट नहीं मिलती, कभी उनको मैचिंग ट्राउज़र नहीं मिलते। तो मैचिंग बनाकर रखने की ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसके लिए जो भी पैंट शर्ट का जोड़ा है, कुर्ते पजामे का जोड़ा है, जो भी जोड़ा है, जो पेयर वाले कपड़े होते हैं, उनको आपको एक साथ अरेंज करने का बहुत छोटा सा बहुत ही शानदार सा उपाय बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने टी शर्ट को फैला दिया और इसकी जो मैचिंग पैंट है उसको इस तरह से डबल करके ऊपर लगा दिया। दोनों बाजुओं को सेट कर लेंगे। जैसे हम लोग नॉर्मल टी शर्ट या शर्ट को फोल्ड करते हैं वैसे ही बाजू सेट कर लें। पैंट का नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठाते हुए यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर जमा लीजिए। हो गया ना। और इसके बाद से एक फोल्ड नीचे से लाएंगे और इसी नीचे वाली फोल्ड को हम क्या करेंगे, टी शर्ट का जो माउथ वाला पार्ट है यानी कि नेक वाला पार्ट है उसमें इस तरह से टक कर दीजिए। अच्छे से इसको दबा दीजिए। हो गया हमारा एक बढ़िया सा पेयर का ये बंडल तैयार। इस तरह से आप अगर पेयर्स लगा लगा कर रखेंगे तो बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी, साथ ही बड़ों के भी कपड़े इसी तरह से हम अपनी अलमीरा में कबर्ड में अरेंज करके रख सकते हैं। हम अपनी ड्रेसेस को भी ऐसे ही अरेंज करके रखें तो ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, जगह भी कम लेते हैं, साथ ही इनके जोड़े भी गुम नहीं होते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपके आगे चलकर बहुत काम आएगी। तो टिप पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है कॉम्ब को क्लीन करने को लेकर है। कॉम्ब को हम लोग क्लीन करते हैं तो पानी से करते हैं, डिटर्जेंट से करते हैं, लेकिन कभी कभी होता यह है कि हमारे पास टाइम कम होता है, हमें फटाफट से इनकी क्लीनिंग करनी होती है। तो उस टाइम पर हमें एकदम छोटा सा उपाय चाहिए होता है कि बस हमें क्लीन करना ही है बहुत ही कम टाइम में। उसके लिए बहुत छोटा सा बढ़िया सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि हमें लेना है सैनिटाइज़र, जो आजकल हर घर में इजीली अवेलेबल है। और मैं तो क्या करती हूँ, जो मेरे पास एक्सपायरी वाले सैनिटाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल मैं क्लीनिंग में ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि ये अब हमारे हैंड सैनिटाइज करने के तो काम आएंगे नहीं, तो इनको फेंकना ही क्यों दोस्तों। इनसे क्यों ना हम अपनी क्लीनिंग का कुछ काम आसान कर लें। एक छोटे से ब्रश को सैनिटाइज़र में डिप करिए और इस तरह से कॉम्ब के ऊपर फिरा दीजिए। कॉम्ब में जो गंदगी होती है, जो जर्म्स होते हैं, वो हमें तो नहीं दिखते, लेकिन हाँ वो होते ही होते हैं। किसी के बालों में डैंड्रफ होता है, किसी के बालों में कभी कभी कुछ बालों में हेड होता है उनमें दाने वगैरह की समस्या होती है। बहुत सारे जो हेयर ट्रीटमेंट होता है लोग लेते हैं, तो इस तरह से अलग अलग ऑयल यूज़ करने वाले लोग होते हैं। तो होता यही है कि कंघी पे जो जर्म्स होते हैं वो हमें दिखते नहीं है, तो सैनिटाइज़र से
जर्म्स तो क्लीन होंगे ही, साथ ही गंदगी भी बहुत अच्छे से साफ होती है। अगर कोई डर्ट वगैरह है, कोई भी गंदगी है जो आपको पता ही है कि कॉम पे लगती है, तो इस तरह से ब्रश से सैनिटाइजर लेकर हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जर्म फ्री हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये देखिए कि ब्रश कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। ब्रश जो मैंने लिया था पहले एकदम वाइट था और अभी इसको क्लीन करने के बाद ब्रश की गंदगी हमें साफ दिख रही है। तो देखा आपने कि सैनिटाइजर से कितने फटाफट से हम अपने ब्रशों की क्लीनिंग कर सकते हैं, है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको फटाफट से कॉम की क्लीनिंग करनी हो तो इस तरह से सैनिटाइजर से कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आइडिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब दोस्तों मेरे पास ये जो छोटा सा डिब्बा था ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसे चूहे ने कट कर दिया। मैंने इसे किचन में रखा लेकिन चूहा घुस कर आया और यहाँ पर डिब्बे को काट दिया। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक छोटा सा उपाय करते हैं, इस डिब्बे को वापस से रीयूज़ करते हैं। तो इस तरह के डिब्बे जो नीचे से कट जाएँ, फट जाएँ, चूहे काट दें, उनका बहुत अच्छा रीयूज़ का तरीका लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्लास्टिक कटर, लेकिन मैंने जो प्लास्टिक कटर मंगाया है इससे उतनी अच्छी कटिंग नहीं होती जैसा मैं चाहती थी। तो मैं हमेशा गरम नाइफ का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो नाइफ को गरम कर लिया है और इससे डिब्बे के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं और इसको हम एकदम गोलाकार में कट करेंगे, एकदम बराबर से। तो आप चाहें तो पेन से निशान भी लगा सकते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो नीचे वाला पार्ट जो है इस तरह से कट करके पहले अलग कर दीजिए और बस इसके बाद से करना यह है कि नीचे का पार्ट अगर स्मूथ नहीं है तो गरम नाइफ पे ही या फिर गरम प्रेस पे इसको हम इस तरह से कर देंगे, जिससे नीचे का पार्ट स्मूथ हो जाएगा और एकदम इवन सा हो जाएगा। और इसके बाद से आपको लेना है एक और चीज़ जो मैं अभी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। पहले हम इस पार्ट को एकदम स्मूथ सा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये डिब्बे का एक पार्ट जो है स्मूथ हो चुका है। इसके बाद से हमें चाहिए होगी दोस्तों प्लास्टिक की एक कोई सी भी बॉटल, पानी की बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। तो आप लोग बॉटलों को कभी मत फेंकिएगा, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ बॉटलों को लेकर। इसके बाद से बॉटल को भी हम सेम तरीके से कट करेंगे, नाइफ को गर्म करके। नाइफ को गर्म करके एकदम बराबर से इवन तरीके से हमें इसको कट करना है। और जो बॉटल का ऊपर का पार्ट निकलेगा उसे भी मत फेंकिएगा, उसका भी बहुत सारा आगे टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो लेकर मैं आप लोगों के लिए आने वाली हूँ। यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हम इस नीचे के पार्ट का, ये जो कटोरी निमोर शेप निकल कर आया है इसे हम फिट करने वाले हैं अपने इस छोटे से डब्बे के अंदर। लेकिन इसको चिपकाएंगे कैसे, इसके लिए आप प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फेवी स्टिक जो फेवी ग्लू आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लूगन ले रही हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, अच्छे से ग्लूगन से ये दोनों पार्ट हमारे स्टिक हो जाते हैं। इसके बाद से यहाँ पर चारों ओर से ग्लूगन लगा दीजिए और लीजिए इसको हम इस तरह से टक करके छोड़ देंगे। तो इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए जिससे ये दोनों अच्छे से और चिपक जाएं, स्टिक हो जाएं। थोड़ा सा अगर आपको लगता है स्पेस है तो ग्लूगन और हम थोड़ा सा ग्लू भर देते हैं। बस ये हमारा डिब्बा जो है बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है, देखने में भी डिज़ाइनर सा लगता है। आप चाहें तो डिब्बे पे थोड़ा सा डेकोरेटिव भी कुछ कर सकते हैं, कोई टेपिंग वगैरह, कोई क्लॉथ वगैरह चिपका सकते हैं। मैंने इसे अभी सिंपल ही रखा है और जब डिब्बा हमारा अच्छे से स्टिक हो जाए तो मैं आपको इसमें चीज़ें भरकर भी दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर पीनट्स भर दिए हैं और डिब्बे का ढक्कन लगा दिया। हो गया ना हमारा एकदम नया सा बढ़िया सा डिब्बा तैयार। तो डिब्बे को इस तरह फेंकने की बजाय आप भी इस तरह से छोटे छोटे डिब्बों का रीयूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है बेडशीट बिछाने को लेकर। दिवाली में हम सब हर जगह बेडशीट नए नए बिछाते ही हैं, लेकिन उनको टक कभी कभी ढंग से नहीं करते तो वो निकल कर बाहर आने लगते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी सेफ्टी पिन, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बस आपको बेडशीट बिछाना दिखाऊंगी बहुत ही छोटी सी चीज़ के जरिए कि आप देखेंगे कि बेडशीट कितनी बढ़िया से फिट हो जाती है अपनी जगह पर। इसके लिए क्या करना है, बेडशीट को पहले जैसे भी आपको बिछाना है चारों ओर से इवन फैला लीजिए। उसके बाद से गद्दे का एक पार्ट लेकर हम खींचेंगे तो जो सिरहाने वाला पार्ट है वहाँ पर थोड़ा स्पेस दे लीजिए और अपने जो बेडशीट है उसको यहाँ पर गद्दे के अंदर अच्छे से डाल लीजिए। तो थोड़ा सा टाइटली करके डालेंगे और वापस से गद्दे को हम सरका देते हैं सिरहाने की साइड, तो हमारा एक पार्ट बहुत अच्छे से टक हो जाता है। इसके बाद से इसके नीचे वाले हिस्से पर सिरहाने के जस्ट सामने वाले हिस्से को पहले हम मोड़ेंगे और इसी तरह से करके चारों ओर हमें मोड़ देना है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट निकले होते हैं, क्या होती है बेडशीट थोड़ी ढीली सी लगती है, उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है। उसके लिए मैं बताऊंगी कि हमें लेना है एक कोई सा भी अपना किचन का बड़ा वाला स्पून। जी हाँ, ज़्यादा छोटा स्पून का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा बड़ा वाला स्पून, स्पैटुला वगैरह जो होता है वो लेना है और उसके बाद से इसको टक करते जाना है। और इस स्पैटुला की हेल्प से जैसे ही हम बेडशीट को चारों ओर, चारों सिरहाने पे ऐसे डालते हैं तो बेडशीट जो है बहुत ही टाइटली अंदर हो जाती है और बिल्कुल भी हिलती नहीं है। आप देखेंगे
कि चाहे बच्चे इस पर कूद भी जाएं, चाहे बच्चे कितना भी खेलें, बेडशीट निकलकर बाहर नहीं आती है, चारों ओर बहुत अच्छे से टक हुई पड़ी रहती है। तो होप करती हूँ कि बेडशीट बिछाने की ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है। पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।